सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं रिसर्च सेंटर में और ये देखो कितना बड़ा सा है। इस पर रिसर्च होती, इसका हिंदी में नाम होता है भस्मक। तो भस्मक। जैसे जिस तरीके से आदमी जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जलाते हैं ना, उसी तरीके से एनिमल्स पे जो हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर पूरा हीट से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उसमें उसका जो टेम्परेचर है नियर 300 से 400 डिग्री। असल बहुत गंदा महकेगा नहीं तो अभी दिखा सकते हैं। उसमें पूरा भस्म वगैरह बहुत डेड एनिमल्स रहते हैं, उनको एक बड़ा चेम्बर रहता है, उसमें डाल के उनको पूरा बर्न कर दिया जाता है। नाक बंद करके देखना, देख सकते हैं। चल फिर दिन खराब हो जाएगा। एनिमल हाउस है। अच्छा, बना रहे हो? हाँ। एनिमल हाउस है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं। हाँ। जैसे कि रैट है। हाँ। रैट की भी कई सारी वैरायटीज़ हैं। अच्छा। और माइस। माइस का मतलब चूहे का छोटा साइज़ होता है, रैट थोड़ा सा चूहे का बड़ा साइज़ होता है। उसके बाद गिनी पिग होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स वो रहता है। और जर्बिल है एक, उसको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। हाँ, जर्बिल भी जैसे चूहे होते हैं उसी तरीके का ही होता है। उसके बाद हैमस्टर होता है, एक बहुत ही क्यूट सा एनिमल। अभी सारे उठा के दिखवाएंगे। तो अभी आपको अंदर जाके भी एनिमल्स हम दिखा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रैबिट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे अंदर दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आगे आना। हाँ। इसके अंदर चलते हैं आप। हाँ हाँ, बता देंगे। यहाँ पर आपको जो एक्सपेरिमेंट्स रियल में एनिमल्स पे होते हैं, ड्रग डिस्कवरी में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से बाहर का व्यू कितना अच्छा आता है। आते जाइए आते जाइए आते जाइए। आते जाइए। अंकल आ रहे हैं। यहाँ पे स्मेल आएगी, यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, तो उनका स्ट्रीट वगैरह रहता है, उस वजह से स्मेल आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल एनिमल्स रैबिट यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, इन रैबिट्स का अलग अलग स्टडीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली एंटीबॉडी प्रोटेक्शंस में इसको यूज़ करते हैं। ये हैमस्टर है। हैमस्टर? हाँ, हैमस्टर बोलते हैं इसको। बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही क्यूट सा एनिमल है। और ये रैबिट है, देखो यहाँ पे। आ जाइए अंदर आ जाइए। तो मैं नहीं छूंगी। ये रैबिट है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें सब काम किया जाता है, रिसर्च वर्क चलता है इसमें। तो सॉफ्ट है। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, बॉडी यूज़ करती है, फिर उनको प्यूरीफाई करके अलग अलग उसमें कुछ टैगिंग करी जाती है ड्रग की, फिर उसके बाद तो भी बहुत लेजी लग रहा है ये। हाँ, ये ऐसे ही। इतनी इनकी दुनिया है यहाँ पे। हाँ। ये रैट है। रैट? हाँ, रैट। वाइट रैट, ये एक्सपेरिमेंटल रैट है। ब्लैक कलर का C57 माइस बोलते हैं इसको। अच्छा। C57 माइस है। ये गिनी पिग है, तो बहुत ही क्यूट सा एनिमल। गिनी पिग? गिनी पिग बोलते हैं इसको। इसको देखोगे माउथ पिग लाइक है माउथ, इसलिए इसको इसका नाम दिया गया गिनी पिग। हाँ। है ना? ये कैसे कूद रहे हैं? इनका वीडियो बना सकते हो, बहुत क्यूट से हाँ, लगते ये हैं। तो cute सा है। अभी देखो इनको उठाएंगे तो कितने देर कितने अच्छे से उठा के हाथ पे रख सकते हो। डरते हैं क्या ये? और हाथ भी मारते झापड़े से। कैसे मारते हैं? ले जाओ तो अभी एक हाथ देखना उठाएगा अपना मारने के लिए, बस जोर से मत दबाना। ये देखो। ओ, मुझे डर लगता है। सब वैराइटीज है। बेचारा। ये इनके पीने के लिए पानी रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे माउथ लगाएगा तो पानी इसके पास माउथ में चला जाएगा। ये पानी की पूरी बॉटल है, अच्छे से वाटर रहता है। ये इनका फूड है, ये जो रखा है ना, पेलेट्स टाइप के, जैसे कुत्तों को देने के लिए पिडिग्री आती है, इस तरीके से इनको खिलाने के लिए इनका ये सप्लीमेंट बनाया आता है, इसको देते हैं। नीचे जो है डाला गया है, ये उसका मक्के का कॉम से बनाया जाता है, जो मक्के में जिस पे दाने लगे रहते हैं, उस वाइट वाला जो पार्ट होता है उसको प्रेस करके वो उससे बनाया जाता है। तो कॉम ये बेडिंग एजेंट का काम करता है, मतलब उनके रहने के लिए बेड की तरह।
ये इनको टच कर सकते हैं? हाँ टच कर, नहीं चुप टच मत करो। खतरनाक है ये। हाँ ये काट लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये स्विस माइस है, माइस की एक वैरायटी है, इसको स्विस माइस बोलते हैं। इसमें स्विस बच्चे हैं, माइस। देखो। माइस छोटे बच्चे भी दिख जाएंगे तो ये देखो, हाँ, छोटे छोटे बच्चे। ठंड लग रही होगी बच्चों को तो इसलिए ढेर सारे बच्चे हैं, सब छुपा के रखे हैं बच्चे को। हाँ ये देखो। सब मेरे अंदर काम चलता है। हर जगह एनिमल्स ही दिखेंगे। यहाँ बड़े बड़े रैट रखे हैं वाइट वाले। यहाँ पर देखोगे तो बड़े बड़े हम्म, मोटे मोटे रैट। यहाँ से बाहर जाएंगे। ओह, यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है। अब कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा सा पार्ट देखो, हाँ, यहाँ पे हाँ पंप हाउस देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा पंप। यहाँ पे पूरे कैंपस में पानी की सप्लाई के लिए बहुत बड़े टैंक लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। यहीं से पानी जाता है। हम नीचे जा सकते हैं? टैंक है। इतना बड़ा सा है। नीचे जा सकते हैं? हाँ इसमें क्या करना है? ये फिल्टर है। फिल्टर। फिल्टर है। हाँ ये सिर्फ फिल्टर है, टैंक उधर है। नीचे से जा सकते हैं? हाँ, इधर से अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देखो। हाँ, अब बताइए आप। ये फिल्टर पानी है, इससे उठाए मोटर दूसरे टैंक में फिल्टर किया तो ये पानी फिल्टर वाला पानी पता जाता है। और वो चार्जिंग का है। अच्छा। जो उसका पानी यूज हमारा एसी प्लांट पे हाँ। इसीलिए और डीजी के लिए अच्छा, इसके लिए यूज होता है। हाँ चलो मैं इधर करूँ, मैं करना है। कितना बड़ा सा है। आपको जैसे कि भैया ने बताया, ये पूरा पंप हाउस है। इस पंप हाउस में यहाँ पर एक बड़ा सा फिल्टर लगा हुआ है। जैसे हम लोग घरों में आर ओ रखते हैं, छोटा सा हमारा छोटे स्केल पर होता है, ये लार्ज स्केल पर वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा। फिल्टर पंप लगा हुआ है ना, तो यहाँ से इस ड्रिंकिंग वाटर या फिर आर ओ वाटर्स को एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो उसकी सप्लाई के लिए पूरा लैब टू लैब उसको भेजते हैं यहाँ से। उसके अलावा लगातार कूलिंग सेंटर हमारा बगल में है एसी का, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है वाटर की, तो उस वाटर की सप्लाई यहाँ से की जाती है। बड़ा सा टैंक यहाँ लगा हुआ है। ये हाँ, उस टैंक को यूज़ करके पूरा कैंपस में वाटर की सप्लाई करी जाती है। अच्छा, रिजर्व टैंक एक पीछे में दीवार दिखता है, रिजर्व टैंक है पूरा। ये पूरा जितना है ना, ये इसके अंदर पूरा पानी पानी भरा हुआ है। ये पूरा दीवार के कुछ साइड में पूरा, जैसे अपने यहाँ जैसे गाँवों में वो पूरा हौद बनाते हैं ना, हाँ हाँ, कि पानी भरने के लिए, उसी तरीके से ये पूरा चेम्बर पूरा बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा। फिर पानी पंप लगे हुए हैं। रहता है पूरा पानी। हाँ, पंप लगा के फिर पानी को दूसरी जगह पर दिया जाता है। अच्छा, तो पानी भरा हुआ है ये। इसके अंदर? हाँ इसके अंदर इसी को फिल्टर करते हैं, उपयोग में लेते हैं। अच्छा, ये फिल्टर करने के बाद उधर आ रहा होगा ना। बाद में जस्ट पीछे अच्छा, आगे चल के यहाँ पे सेंट्रल एसी के बारे में दिखाएंगे, हाँ, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ। तो वो कूलिंग सेंटर पूरे कैंपस की सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी आपको यहाँ पे आगे दिखाएंगे। हाँ। ये क्या है? एसी प्लांट, एसी के लिए चेम्बर साइंस के अंदर कूलिंग एयर भरी हुई है। चीकू के प्लांट्स, अच्छा, फिर चंदन के प्लांट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आम का है, बेल का है, शहतूत का पेड़ और लीची का पेड़। ये सारे पेड़ यहाँ पर। इतने बड़े बड़े से बिल्डिंग्स हैं ना, ऐसे फ्लावर्स कितने अच्छे लगे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स। हाँ, जैसे आपने कहा था ना कि मेडिसिनल प्लांट्स से हाँ। निकालते हैं दवाइयों को। ये चंदन आयुर्वेद में जैसे करते हैं, हाँ, ये चंदन का पेड़। कौन सा? ये चंदन। ये चंदन का पेड़ है? अभी और पास से दिखा देंगे, वहाँ पे भी तो है आपके पास। ये बड़ा है पूरा हाँ, ये थोड़ा सीन बड़ा है। वहाँ का एक हाँ। बार इससे बड़ा भी वहाँ पर ऑडिटोरियम के पास में। वाह, गैलरी देखो। एक्सरे फैसिलिटी। अच्छा, हाँ, तो ये डिपार्टमेंट। अच्छा। ये लॉन कितनी अच्छी आ रही है वीडियो में।
वाह कितना अच्छा लुक आ रहा है। वायरस रिसर्च एंड थेराप्यूटिक्स, हाँ। जैसा कि कोविड का सबको पता है, का वायरस बनाया जाता है, कैसे उसकी जांच होती है। कोरोना वायरस के बारे में सबको पता है कि भी कुछ दिन पहले हाँ। कोरोना वायरस की ज़्यादा महामारी आई थी, तो उसी के वो मद्देनजर रखते हुए ये एक नया रिसर्च सेंटर बनाया गया जिसमें वायरसेस पर रिसर्च होती है कि वायरस किस चीज़ के अच्छा। बारे में तो पहले से ही पता होता है, लेकिन वायरस को कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च होती है। उसको मॉडल आगे उसको रख के स्प्रे स्टडी करी जाती है, फिर वो एनिमल्स पे आती है, जैसे कि वो हम करते हैं, फिर उस पर रैबिट पे आया, पता लगा कि मंकी पे ले गए, हाँ, फिर मंकी से रिसर्च होने के बाद फिर एनिमल्स पे आते हैं, तो वो ये सब डिफरेंट कट-ऑफ होते हैं, इस तरीके का पूरा सिस्टम चलता है। ये वाह होने के बाद ये सब रिपोर्ट तैयार करके आगे दे देते हैं कंपनी, फिर आगे लॉन्च करती है कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हाँ। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो वाह एकदम ग्रीन ग्रीन आ रहा है, बढ़िया मस्त गार्डन जैसा है। तो यहाँ से हम आपको फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट को देखने लगे, फार्माको पैरामेडिकल अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, 5 छः डिपार्टमेंट, तो इनमें से डिपार्टमेंट है जो किसी ड्रग का बॉडी पे एक्शन किस तरीके से होता है उस पर ध्यान देता है। तो इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं हमारे देश में, का हाल सुनाने के लिए हम डॉक्टर मुकेश को। हाँ भैया आप बताइएगा चल के। जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई भी ड्रग बनती है हाँ। तो उस ड्रग का आगे अध्ययन करने के लिए इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करती है, अच्छा। मतलब जो ड्रग हम खा रहे हैं उस ड्रग को क्या क्या हमारी शरीर करती है उसका अध्ययन हम यहाँ थर्मोकाइनेटिक्स में यानी औषधि गति में करते हैं। करेगी या नहीं करेगी वो सारा रिसर्च होता है। हाँ, अच्छा। मतलब हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि कितना डोज देना चाहिए, कब देना चाहिए और वह हमारी बॉडी उसके साथ क्या क्या कर सकती है उसका अध्ययन थर्मोकाइनेटिक्स में हम लोग करते हैं। इसी बीच हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार वर्मा जी से, ये भी फार्माकोकाइनेटिक्स के और फार्माकोडायनेमिक्स के एक्सपर्ट हैं। ये हाँ एक्सपर्ट ही बोल गए हैं आप, तो धीरे धीरे करके ये भी आगे रिसर्च को लेके जाएंगे इंडिया में। भैया हेलो बोलिए। हेलो हेलो लैब है, ये लैब के अंदर का पार्ट काम करते ये हमारा अंदर आ सकते हैं। लैब है यहाँ जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं, जहाँ सिंपल प्रिपरेशन होता है थर्मोकाइनेटिक्स के सिंपल अच्छा केमिकल्स ये सारे क्या चीज़ हैं? यूज करते हैं कितनी मात्रा में क्या क्या लगा। अच्छा केमिकल्स है ये। ये सब अलग अलग केमिकल्स हैं, केमिकल्स का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ये इनको पाइपेट्स बोलते हैं, पाइपेट से मेजरमेंट किया जाता है कौन सा अमाउंट कितना डालना है, उसके लिए कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए आपके पास। ये स्मॉल स्केल पर कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये माइक्रोलीटर में हाँ ये माइक्रोलीटर्स में यूज़ करने के लिए चाहिए। अलग अलग क्यों, क्योंकि अलग अलग रेंज है सबकी, कोई 10 माइक्रोलीटर की है, कोई 20 माइक्रोलीटर का है, कोई 1 ml का है। 1 ml में भी रेंज होता है 100 माइक्रोलीटर से 1000 माइक्रोलीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारे वही हैं। इन बॉटल्स में इस तरीके से सोल्यूशन बना लेते हैं और इन सोल्यूशंस को फिर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते रहते हैं। डिफरेंस बफर्स या फिर कुछ भी कोई भी तरीके का सोल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है। हाँ जब अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे तो हमको उसको -20 में रखते हैं, यहाँ पर देख सकते ओ हैं। -20 में रखते हैं। अच्छा जो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं खराब हो जाते हैं। तो ये फ्रिज 0 डिग्री में रखते हैं हम्म, स्टोरेज में, और कुछ को -80 में यहाँ रखते पर हैं। 0 डिग्री, 4 डिग्री, -20 डिग्री और -80 डिग्री, ये -80 डिग्री ओ बहुत ठंडा है तो। ओ नो का सिस्टम है। आप खराब ना होने, मतलब जब भी आप इसको कुछ भी छुएं तो ग्लव्स पहन के छुए, नहीं तो आप जल सकते हैं। -80 डिग्री है इसका टेम्परेचर। -80। हाँ, जहाँ पे हम अपने टिश्यू सैंपल्स हाँ। और कुछ ड्रग स्टोर करते हैं और कैरी करते हैं। हाँ हमारे पास एक सेटअप है जिसमें -196 तक भी टेम्परेचर जाता है। अच्छा अभी वो बीच में छूट गया वहाँ पर, नहीं तो उसको दिखा देते अपनी हैं। लैब- टाइम तो हमारे पास भी है, लेकिन जो ड्रग देते हैं बॉडी हमारा जो उसके साथ रिएक्शन होता है, फिर ड्रग का कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी में रह जाता है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है, तो ये क्या चीज़ है? एक्सपेंसिव है। अच्छा फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले बहुत ही ट्रिकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काफ़ी कास्ट होती है इनकी। लगभग एक इंस्ट्रूमेंट्स की कास्ट कितनी होती है? 80 लाख के लगभग। हाँ, ये तो 70-80 80 लाख और बाकी वो करोड़ों में जा रही है। हाँ 70-80 लाख के आसपास का एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है बहुत ही कन्फाइंड मेजरमेंट के लिए ड्रग्स पे।
और यहाँ पर करोड़ों में बिकने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी है अपने पास। इसकी कीमत सबसे ज़्यादा रहती है, इसकी कीमत करोड़ों में रहती है, ये 3-4 करोड़ का है। ये हाँ, सबसे वो जो लास्ट में सिर्फ वही रखा हुआ है, ये ये। CMS में से कितने का है? 3-4 करोड़ 3-4 3-4 करोड़ का। इतना महंगा। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 200 करोड़ से ज़्यादा है। वही है, 200 करोड़। जितना भी हमारा कैंपस में बहुत कन्फाइंड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका एक्सपेक्टेड कास्ट है मोर देन 200 करोड़। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट अभी वो इंस्ट्रूमेंट लैब है ना, उधर रखे हुए हैं बहुत सारे। अच्छा। कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइटलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, या एनिमल सेल्स हो गई, उन सबको भी हम लॉन्ग टर्म तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो उसके लिए वाटर को कम कर देते हैं, जिससे कि जो उसके बॉडी के सप्लीमेंट्स हैं जो लिविंग लाइफ चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक्चुअल में मेंटेन रहे। जैसे चीनी को पानी के साथ हम लें तो हमारी बॉडी में इजीली जाके एब्जॉर्ब हो सकती है। चीनी को अगर डायरेक्टली खा लोगे तो वो तुरंत एनर्जी नहीं देगी, लेकिन अगर पानी के साथ हम उसको लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर हमें जल्दी एनर्जी मिलेगी। दूसरा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग चली तो गई, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हमारी बॉडी मल्टीपल सेल्स से बनी होती है, बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो कोई भी ऑर्गन जब फंक्शन करता है तो वो बॉडी के सेलुलर लेवल पर भी जाके फंक्शन करता है। तो हाँ, डिफरेंट टाइप के टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स पर एक्चुअल ड्रग को पहुंचाने के लिए भी फॉर्मुलेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब वो उसकी वाटर से पोलरिटी डिफरेंट है ना, तो आप इस तरीके का रोल होता है फॉर्मुलेशन का। ठीक है, बहुत अच्छे से बताते हैं भैया, समझ में पूरा आता है इसी तरीके से। साइड में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रखी हुई है, जो वोलेटाइल कंपाउंड बस यूज़ करते हैं, जिसकी में से मतलब जैसे प्लांट में ढेर सारे स्टेट होते हैं जो एक साथ होते हैं, और कुछ उसमें वोलेटाइल कंपाउंड जैसे कपूर, तो वो क्या करता है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ना आके डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिशन के लिए, तो वो यूज़ करते हैं। कहाँ से बता दो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वही है, हाँ सेम जैसा वहाँ पे हमने देखा है सारे इंस्ट्रूमेंट वही है सब। ये लैब है इंस्ट्रूमेंट। हाँ लैब। अरे वो दूसरे कर रहे हैं। रिसर्च सेंटर। सबे सब भैया मुझे ये वही सारे इंस्ट्रूमेंट ये है डॉक्टर सर्वेस मुझे भी बनने वाले हैं। तो डॉक्टर सर्वेस आगे का हाल होता है कि इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, पूरा ये एक्सपर्टीज सारे है। इंस्ट्रूमेंट वही हैं जो LCMS अभी हम लोग देख के आए हैं, है ना। बॉडी में जाता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, किस आर्गन में जाता है, कितने अमाउंट हमें क्वान्टिटेट करता है। अगर हर जगह जाता है तो उससे क्वान्टिटेशन हम ये करते हैं। जैसे पैरासीटामोल खाते हैं, हिमालय कहते हैं लोग, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 2 घंटे में खाना है, तो 2 घंटे में क्यों खाना है उसका रीज़न हम लोग यही फाइंड आउट यहीं से देते हैं रीजन। रिसर्च ये यहाँ से- क्योंकि मैं मुझे बता देता हूँ, जितने भी ड्रग्स डॉक्टर रेफर करते हैं वो डॉक्टर एक तरीके से हम लोग यहाँ से रिसर्च के थ्रू जो पैरामीटर्स लिख के दे देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ इतने टाइम पे देना है, ये इसका टाइम पॉइंट है, वो उतना ही रिफर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअली वो रिसर्च नहीं मेन कर रहे। डॉक्टर तो यहाँ के लोग होते हैं जो जो बेसिक करते हैं, बारीकी है, जो starting में किसी बता ड्रग की जो बारीकी है वो हम लोग यहाँ से रिफर करके बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, है ना। एक्चुअल कितना डोज देना है पर्टिकुलर ड्रग का, किस पर्सन को 100 mg देना है, किसको 200 mg देना है, किसको 250 mg देना है, किसको 500 mg देना है, वो डोज भी यहाँ के पैरामीटर से ऑप्टिमाइज होने के अकॉर्डिंग ही वो रिफर करते हैं। ये चीज़ ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है। ये क्या है, इससे क्या करते हैं हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ये बता देता है कितना कंसंट्रेशन ये यहाँ पे, ये डेटा एनालिसिस कोई भी काम करने से पहले यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जाता है। जी। एक बार प्रोग्राम यहाँ पर बनाने के बाद कमांड दी जाती है, वो कमांड जो यहाँ पे कमांड दे दोगे उसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करेगा। काम करेगा। ये बेसिकली हाँ, एक तरीके से पूरा जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने के पहले एक प्लान तैयार करते हैं, तो वो प्लानिंग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जैसा हम कमांड दे देंगे उस कमांड के अकॉर्डिंग ये पूरा काम करेगा। बिल्कुल सही। तो ये है रिसर्च सेंटर। इससे से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, ये सारा का सारा ये कंट्रोलिंग पावर यहीं से होता है इसका। यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रखे हुए हैं, उनके
शेखर भाई साहब हैं जी। ये उसको ड्राई करना पड़ता है तो सुखाना पड़ता है, सुखाने के जैसे भी इनके हाथ में जो हाँ। फ्लास्क है सबकी लिक्विड स्टेट ये है। है, इसमें हमारा DMF है, इसलिए ये रोटावेपर पे जनरली उठता नहीं है, ठीक है। अगर ये DCM या इथाइल स्टेट होता है, DCM इन द सेंस डाइक्लोरोमीथेन होता है, फिर लगाते हैं वैक्यूम खींचता है और उसके बाद से ये हीटिंग मिलती है जिसके कारण वो इवेपोरेट होकर और यहाँ दिस इज ए कंडेंसर, कंडेंस होकर इसमें कलेक्ट हो जाता है सॉल्वेंट और हमारा कंपाउंड एज यूजुअल इसमें रह जाता है। एक सिंप्लीफाइड वे में ये बोल सकते हैं जैसे ये। कि घरों में कपड़े धुले जाते हैं, कपड़ा गीला हो जाता है, उसके जी। बाद धूप में हम डाल देते हैं तो कपड़ा सूख जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर था वो इवापोरेट हो गया है ना, उसकी वजह से वो कपड़ा सूख गया। उसी तरीके से जब भी हम कोई भी कंपाउंड्स को बनाते हैं तो किसी न किसी सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व करके बनाएंगे उसको, तो कंपाउंड बन जाता है, उसके बाद उसको ड्राई करने की जरूरत पड़ती है। जब कहीं पे स्टोरेज करना है या अगर जैसे कि भाई साहब ने एक कोई कंपाउंड बनाया हुआ है उसमें सॉल्वेंट डाला होगा, अभी मैं इसका वर्कअप करने जा रहा हूँ, इसलिए हमने सॉल्वेंट डाला है, इसको यूज करेंगे। इसको जो इसमें बेसिक होगा वो एसिड के साथ साल्ट बना के निकल जाएगा, इसलिए हम वर्कअप करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली काम है इसमें। वो देखो कर रहे हैं। ठीक है, वो करते रहेंगे, वो काम को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है बेटा। चल बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे टाइम उतना है नहीं। टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए प्रॉपर 3 से 4 घंटे रुको तो एक एक चीज़ धीरे धीरे एक्सप्लेन कर जा सके। मेडिसिनल प्लांट है सभी यहाँ पर, मेडिसिनल प्लांट हैं सब। ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जी। इसमें कैंसर बायोलॉजी पर भी रिसर्च होती है। और ये हमारा बड़े महंगी फाइल लेवल पर लार्ज स्केल पर मतलब अगर हमारी आँख जितना देख पाती है उसका लगभग 10,000वां गुना छोटा पार्ट भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतने छोटे से छोटे ये देखो गाइस, ये रिसर्च सेंटर है। हम यहाँ पे घूमने आए हैं भैया लोगों के साथ। भैया यहाँ पर रिसर्च कॉलेज में अपना वो रिसर्च करते हैं, इस विषय पे कुछ भी रिसर्च किया जाता है तो वो रिसर्च करने के बाद ये लोग बताते हैं कि कितनी किस दवा की कितनी पोटेंसी होनी चाहिए, किसको कितनी मात्रा में देना चाहिए, सारा रिजल्ट यही लोग बना के देते हैं। अच्छा, और तभी डॉक्टर जानते हैं कि हमें कितनी दवा किस किस समय पे देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। डॉक्टर को आगे पता होता है कि कौन सी बीमारी है तो कौन सी दवा देनी है, वो सब यहीं से पहले ही निर्धारित होके जाती है पूरी रिपोर्ट। हाँ, जैसे भैया लोग यहाँ पे अपना काम करते हैं, मतलब तो यही लोग बताते हैं डॉक्टर लोगों को कि कौन सी दवा कितने टाइम पे देना है, तो तब डॉक्टर लोग अपना आगे पेशेंट को बताते हैं।